It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. है उसका मौक़िफ़ भी जानेंगे। रज़ा हयात हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, रज़ा हारून हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रज़ा, मसला कश्मीर के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं कि जहां जमहूरियत 18 फरवरी के बाद आई, उस जमहूरियत के बाद उम्मीद की जा रही थी कि दौरे मुशर्रफ के अंदर जो मामला दहशतगर्दी की जंग के नीचे दब गया, अब शायद उसको उजागर किया जाए आलमी सतह के ऊपर, बिलखुसूस भारत के सामने अपना केस मजबूती से पेश किया जाए। लेकिन 18 फरवरी हुकूमत की जो मजमूई कारकर्दगी है वो उसके ऊपर खासा बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है मसला कश्मीर को अगर देखा जाए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बहुत सारे ऐसे हालात और वाकयात रूनुमा हुए हैं खसूसन 18 फरवरी के बाद, जिनकी वजह से जो एक एतमाद की फिजा बहाल हो गई थी पिछले दौरे हुकूमत में, और एक दोस्ताना माहौल और रवादारी का एक दोनों ममालिक के दरमियान सिलसिला जारी हुआ था, वो कुछ वाकयात ऐसे हुए जो अफसोसनाक भी हैं और मतलब गैर जरूरी वाकयात थे दहशतगर्दी के, जिनकी वजह से दोनों ममालिक के अवाम के दिलों में जो है वो वही नफरतें दोबारा जाग उठी, और इसलिए ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो डिरेल हो गया। आज भी जो हम ये समझते हैं और हमारी पार्टी का भी ये मौक़िफ़ है कि मसला कश्मीर एक ऐसा बर्निंग इशू है कि दोनों ममालिक की कौमों की बेहतरी के लिए और इस खित्ते में मुकम्मल और मुस्तकिल अमन के लिए, उसकी बहाली के लिए इस इशू का हल होना बहुत जरूरी है। और ये उस वक्त तक हल नहीं होगा कि जब तक दोनों तरफें जो हैं, पाकिस्तान के खारजा के अमूर के माहिरीन और हिंदुस्तान के खारजा अमूर के माहिरीन सिद्ध के दिल के साथ करके बैठे, और कोई इतना बड़ा कोर इशू नहीं है। भारतीय खारजा अमूर के माहिरीन इस अपनी भारतीय मौक़िफ़ को ज्यादा बेहतर तरीके से पेश करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि अगर दूसरी जानिब पाकिस्तानी खारजा अमूर के माहिरीन की कारकर्दगी देखी जाए तो वो कुछ तसल्ली बख्श नहीं है पाकिस्तानी अवाम के लिए। भारत के अंदर एक वाकया होता है मुंबई अटैक्स का, और भारत पाकिस्तान के ऐसे पीछे पड़ता है जैसे पीछे पड़ने का हक होता है, और पाकिस्तान के अंदर रोजाना की बुनियादों पे जो दहशतगर्दी की लहर में शिद्दत आ रही है, पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से मुतअद्दिद बार कहा गया कि भारतीय इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अपना केस सही तरह पेश नहीं कर पाया आलमी ताकतों के सामने, ना भारत के सामने। ये बिल्कुल आपका ये जो एनालिसिस है ये कदरे सही एनालिसिस है कि जो कुछ हमारे मुल्क में अंदरूनी तौर पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें बड़ी वजाहत के साथ जो इशारा किया जाता है हमारे पड़ोस मुल्क की तरफ। लेकिन मैं कहूँगा कि इससे भी आगे बढ़कर हमें मुज़ाकरात का जो है वो मुज़ाकरात की टेबल से पीछे नहीं हटना चाहिए। दुनिया में बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट आप देख लें, आप IRA का कॉन्फ्लिक्ट देख लें बरतानिया की हुकूमत के साथ, और उसका हल कई साल खाना जंगी के बाद मुज़ाकरात की टेबल पे उसका हल हुआ था। लेकिन भारत कहता है कि देखिए, सबसे पहले जो जरूरी बात है ना वो ये ताली एक हाथ से भी नहीं बजेगी। वैसे भारत कहता है कि मैं दहशतगर्दी के अलावा किसी मसले के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, डायलॉग के लिए तैयार नहीं। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे दफ्तर खारजा को क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए? देखें, अगर किसी भी दो ममालिक के दरमियान मुफाहमत हो रही हो और मुज़ाकरात की टेबल पे कोई एक फरीक अगर ऐसी बात कर दे तो अगर तो ये हतमी बात है तो उसके बाद तो फिर तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर तो एक ही रास्ता रह जाता है जो लॉजिकल है कि फिर जो है वो ताकत का इस्तेमाल किया जाए और ताकतवर जो है वो उसके हक में फैसला हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ आज की मौजूदा दुनिया में हमारे पास फोरम्स अवेलेबल है, हमारे पास बायलैटरल फोरम भी अवेलेबल है, हमारे पास मीडिएटर्स के फोरम भी अवेलेबल है, हमारे पास ऐसे ममालिक हैं जो इसमें सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। उन ममालिक को आज इसमें आना चाहिए। अगर इस खित्ते में, इस रीजन में आपको मुस्तकिल बुनियादों पर अमन चाहिए तो आज मैं समझता हूँ इस बात की अशद जरूरत है कि ये मसला कश्मीर का मुस्तकिल बुनियादों पर हल तलाश किया जाए, और मुज़ाकरात से बढ़कर ये नहीं हो सकेगा। ये अगर कोई समझता है किसी की खाम ख्याली है कि ताकत के बलबूते पर इस मसले को हल कर जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो गलत है। अच्छा रज़ा साहब, आखिर में बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप क्या हुकूमत को सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, आप इस मसले का हल किस तरह ज्यादा बेहतर तरीके से देखते हैं? खारजा अमूर के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और दाखिली मामलात के जहां पे पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है? देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। सबसे पहले तो हमें इशारे एक दूसरे को
जिससे कि हमारे दरमियान पहले तो एतमाद की फजा बहाल हो, हमारे दरमियान अवाम की सतह पर रवाबित हों, जो आज से 3-4 साल पहले आपको अच्छी तरह याद होगा कि सकाफती एक्सचेंजेस हो रहे थे, कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे थे और एक बड़ी अच्छी फजा डेवलप हो रही थी। कश्मीरी रहनुमाओं का एक्सेस दोनों ममालिक में रखा गया था, जिससे इस मसले को समझने में आसानी हो रही थी। तो वो जो प्रोसेस रुक गया था, उस प्रोसेस को दोबारा जारी किया जाए, लोगों को लोगों से मिलने दिया जाए, लीडरों को यहाँ आकर अपना मौक़िफ़ पेश करने दिया जाए और आवाम को भी। आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत में हैं, में रहनुमाओं को और सरकार को मजबूर होकर बैठना पड़ेगा और इसका हल निकालना पड़ेगा।